राशन के लिए कतार लगाए चेहरे, रेलवे टिकट के लिए कतार लगाए चेहरे, मेट्रो में सीट के लिए कतार लगाए चेहरे, एटीएम के बाहर पैसे के लिए कतार लगाए चेहरे, बस अड्डे पर चेहरे, टैक्सी अड्डे पर चेहरे। यही चेहरे अब इस देश की सबसे बड़ी समस्या हैं, क्योंकि चेहरे ज्यादा हैं, संसाधन कम। 130 करोड़ की आबादी वाला देश बेहिसाब बढ़ते चेहरों से चीत्कार करने लगा है। यही वजह है कि अब आवाज उठने लगी है कि किसी भी सूरत में जनसंख्या नियंत्रण कानून हर हाल में सख्ती से लागू हो। असम के बाद यूपी में इसकी पहल शुरू हुई है। यूपी विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। इस कानून का मजमून ये है कि सरकार का जनसंख्या कानून जिसे मानना हो माने, जिसे नहीं मानना ना माने, लेकिन हाँ, जो 2 बच्चे ही अच्छे वाला कानून नहीं मानेगा वो सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेगा, उसे किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। देखिए, प्रयास यही होगा कि जो लोग राज्य सरकार की नीति का पालन करते हैं उनको राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे। जो लोग इसका पालन नहीं करते या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र हैं, उनको जनसंख्या नियंत्रित करें ना करें वो उनका विवेक है। चुनाव से पहले बीजेपी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। जो दल या जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है उससे मेरा सवाल है कि आखिर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं उस पे उनका क्या विचार है। लेकिन यूपी सरकार का ये कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस कानून पर यूपी में सियासत गर्मा गई है। सही बात यही है कि बीजेपी सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर जा रहा है। अपराध बढ़ता चला जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जब आप अपराध बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आदित्यनाथ जी के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए ये लोगों को गुमराह करने के लिए इधर और उधर की बातें कर रहे हैं। अकेले कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है कि योगी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। सियासत अपनी जगह है, मगर जनसंख्या बनकर तेजी से बढ़ रहे ये चेहरे चिंतित करते हैं। अगर यूं ही जनसंख्या बढ़ती रही तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में बेहतरी तो यही कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम बगैर किसी भेदभाव के उठाए जाने चाहिए। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।